In this lecture we are going to start numerical problems. फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कहता है कि प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए आपने नंबर्स को रीराइट करना है। 5000 ग्राम गिवन है हमें, इसको हमने प्रीफिक्सेस यूज़ करते हुए रीराइट करना है। पॉइंट हमें नज़र कहीं नहीं आ रहा, तो पॉइंट यहाँ पर राइट साइड पर ज़ीरो के बाद जहाँ पर प्रेजेंट है, इस पॉइंट को उठाना है जहाँ से और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट 5 के बाद लेकर जाना है। तो यहाँ से पॉइंट को उठाया और 5 के बाद लेकर गए, तो 3 डिजिट हमने राइट से लेफ़्ट मूव करवाया है पॉइंट को, तो पावर प्लस में लिखी जाएगी। अगर हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर पॉइंट मूव करवाते हैं तो पावर नेगेटिव में लिखी जाती है। अगर राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर पॉइंट को मूव करवाते हैं तो पावर प्लस में लिखी जाती है। तो यहाँ से 3 डिजिट राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर मूव करवाया पॉइंट को, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर +3 लिखेंगे, आगे ग्राम आ जाएगा। तो 10 की पावर +3 किलो के इक्वल होता है, तो 5 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट है, वाट के अंदर हमें एक नंबर गिवन है, उसको हमने रीराइट करना है। पॉइंट जहाँ पर प्रेजेंट है उसको यहाँ से उठाना है और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट 2 के बाद लेकर जाना है। तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर +6, क्योंकि 6 डिजिट मूव करवाया है राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर, इसलिए 10 की पावर +6 लिखेंगे, आगे वाट आ गया। 10 की पावर +6 मेगा के इक्वल होता है, तो 2 मेगावाट हमारा आंसर आ जाएगा। सी पार्ट के अंदर 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 किलोग्राम गिवन है, तो 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 किलो होता है, 10 की पावर +3 आगे ग्राम आ गया। 52 को हमने इसको रीराइट करना है जहाँ पर, तो यहाँ पर 52 के बाद पॉइंट मौजूद है, तो पॉइंट को हमने यहाँ से उठाना है और 5 के बाद लेकर आना है। 10 की पावर -10 और 10 की पावर +3 को लिखा था, ऐड किया था, तो 10 की पावर -7 ग्राम आया था। तो 5.2 यहाँ से उठाया पॉइंट को और 5 के बाद लेकर आए। 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर +1, क्योंकि एक डिजिट मूव करवाया है, 10 की पावर -7 ग्राम आ गया। 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और 10 की पावर -7, 10 की पावर -6 आ जाएगा, आगे ग्राम आ गया। 5.2 10 की पावर -6 माइक्रो के इक्वल होता है, आगे ग्राम आ गया। 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकंड डी पार्ट है। यहाँ से पॉइंट को उठाना है और पहले 2 के बाद लेकर आना है, तो 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर +2, क्योंकि 2 डिजिट राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर पॉइंट को मूव करवाया है, 10 की पावर +2 और 10 की पावर -8 सेकंड आ गया। 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर +2 और -8 -6 और आगे सेकंड आ गया। 2.25 10 की पावर -6 माइक्रो के इक्वल होता है, आगे सेकंड आ गया। सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर कहता है कि प्रीफिक्सेस पीको, माइक्रो और नैनो को रिलेट करना है आपस में। तो पीको होता है 10 की पावर -12, माइक्रो होता है 10 की पावर -6, नैनो होता है 10 की पावर -9 के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर +3 नैनो के, क्योंकि 10 की पावर +3 और नैनो होता है 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 और 10 की पावर +3, ये 10 की पावर -6 होगा, जो कि 1 माइक्रो के इक्वल होता है। 1 माइक्रो के इक्वल लिख सकते हैं 10 की पावर +6 पीको के, कि पीको 10 की पावर -12 है और 10 की पावर +6, तो ये हमारे पास रह जाएगा 10 की पावर -6, जो कि माइक्रो के इक्वल होता है। 1 नैनो को 10 की पावर +3 पीको के इक्वल लिख सकते हैं, कि पीको है 10 की पावर -12 और ये 10 की पावर +3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 10 की पावर -9 आ जाएगा, जो नैनो के इक्वल होता है। थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर कहते हैं कि एक पर्सन की 1 डे में जो हेयर ग्रोथ है वो है 1 मिलीमीटर। तो हमने वो स्पीड कैलकुलेट करनी है कि कितनी स्पीड से, कितने रेट से बाल जो है वो बढ़ रहे हैं 1 डे के अंदर। तो स्पीड कैलकुलेट करनी है, हमने फार्मूला होता है स्पीड का V/D/T। तो V जो 1 डे में ग्रोथ हो रही है वो 1 मिलीमीटर है, टाइम हमारे पास 1 डे है, तो 1 मिली होता है 10 की पावर -3 आगे मीटर। 1 डे 24 आवर्स होते हैं 1 डे में, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो सेकंड के अंदर हमने टाइम लिखा है, तो हमने इसको क्या किया है, नीचे मल्टीप्लाई किया है नीचे वालों को, तो 86,400 सेकंड आ गया। 1 को 86,400 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया 1.157 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। या 10 की पावर -3 वैसे लिख दिया, मीटर पर सेकंड आगे लिख दिया हमने। तो यहाँ से हमने पॉइंट को मूव करवाया है लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर, तो 11.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट हमने
यहाँ से लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर पॉइंट को मूव करवाया है। 10 की पावर -5 और 10 की पावर -3 या 10 की पावर -8 आ जाएगा, आगे मीटर पर सेकंड आ गया। 11.57 और 10 की पावर -1 और -8 10 की पावर -9 आ जाएगा, आगे मीटर पर सेकंड। 10 की पावर -9 नैनो के इक्वल होता है, तो 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड आ गया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कहा था आंसर आपने निकालना है नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर। वन 1.4 के अंदर कहता है कि नंबर्स को आपने रीराइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी गिवन है, लेकिन रीराइट करना है, अभी इनके अंदर गुंजाइश है कि इनको हम दोबारा लिख सकते हैं। 1168 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 गिवन है ये पार्ट। तो यहाँ से पॉइंट को उठाना है और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर जाना है, तो यहाँ से पॉइंट को उठाएंगे और 1 के बाद लेकर जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1.168 मल्टीप्लाई 10⁻+3, क्योंकि 3 डिजिट हमने राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर मूव करवाया है, तो 10⁻+3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 1.168 मल्टीप्लाई 10⁻3 और -27 -24 रह जाएगा। बी पार्ट के अंदर लिखा है 32 मल्टीप्लाई 10⁻5, यहाँ से पॉइंट को उठाना है और 3 के बाद लेकर जाना है। 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻+1, क्योंकि 1 डिजिट मूव करवाया है राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर, 10⁻+5, तो 3.2 वैसे आ गया। 10⁻1 और 10⁻5 ऐड करें तो 10⁻6 आ गया। सी पार्ट के अंदर 725 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 किलोग्राम गिवन है। पॉइंट को यहाँ से उठाया है और 7 के बाद लेकर गए, तो 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻+2 लिख दिया। 10⁻⁻8 किलो होता है, 10⁻+3 आगे ग्राम आ गया। 7.25 10⁻+2 और +3 5, 10⁻5 और ये 10⁻−5 ऐड कर दिया, +5 -5 10⁻0 आ गया, तो 7.25 और 10⁻01 होता है, आगे ग्राम आ गया, तो 7.25 ग्राम आंसर आ गया। 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 पॉइंट को यहाँ से उठाया है और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आए। अब लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर मूव करवाया है, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻2 लिखेंगे, क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर पॉइंट को मूव करवाया है, इसलिए पावर नेगेटिव में लिखी जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻8, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻2 और -8 -10 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 10⁻10। 1.5 के अंदर कहता है कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है नंबर्स को। 6400 किलोमीटर गिवन है, तो 6400 किलोमीटर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पॉइंट को यहाँ से उठाना है और पहले 6 के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर जाना है, तो 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻+3, क्योंकि 3 डिजिट हमने मूव करवाया है राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर, इसलिए 10⁻+3 लिखेंगे। आगे किलोमीटर लिख दिया, 6.4 10⁻+3 और आगे किलोमीटर आ गया हमारे पास। बी पार्ट के अंदर उसने लिखे हैं हमारे पास 3,80,000 किलोमीटर, तो पॉइंट को यहाँ से उठाना है और 3 के बाद लेकर जाना है, तो 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻+5, क्योंकि 5 डिजिट मूव करवाया इसलिए 10⁻+5 आगे किलोमीटर लिख दिया। सी पार्ट के अंदर उसने 3 के पीछे 8 ज़ीरोज़ लिखी हैं, मीटर पर सेकंड एक नंबर है और जहाँ से पॉइंट को उठाना है और 3 के बाद लेकर जाना है, तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻+8 मीटर पर सेकंड लिख देंगे, क्योंकि 8 डिजिट मूव करवाया है राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर, इसलिए 3 मल्टीप्लाई 10⁻+8 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। डी पार्ट के अंदर कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ सेकंड इन 1 डे। नंबर ऑफ सेकंड 1 डे में कैलकुलेट करने हैं, तो 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया 86,400 सेकंड। पॉइंट को यहाँ से उठाया और 8 के बाद लेकर गए, तो 8.64 मल्टीप्लाई 10⁻4 डिजिट मूव करवाया, तो 10⁻+4 लिखेंगे सेकंड। 1.6 न्यूमेरिकल के अंदर कहता है कि वर्नियर कैलिपर के जाज को हम करते हैं क्लोज। जब वर्नियर कैलिपर के जाज को हम क्लोज करते हैं, तो हमारे पास जो वर्नियर स्केल की ज़ीरो होती है मेन स्केल की ज़ीरो से राइट साइड पर रह जाती है, और हमारे पास वर्नियर स्केल की ज़ीरो मेन स्केल के किसी नंबर से मिलती है, और जिस नंबर से वो मिल रही होती है वो उसकी होती है 4th लाइन। तो हम ज़ीरो एरर जब कैलकुलेट करते हैं, तो वर्नियर स्केल की जो नंबर जो होता है वर्नियर स्केल का, वो जिस लाइन से मिल रहा होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.01 उसके लीस्ट काउंट से।
तो हम उसकी फोर्थ डिवीजन से चूँकि कोइंसाइड कर रहा था 0.01 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज़ीरो एरर हमारे पास आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव होगी, तो ज़ीरो करेक्शन की वैल्यू आ जाएगी -0.04 सेंटीमीटर। ज़ीरो एरर पॉजिटिव है, ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव होगी। 1.7 न्यूमेरिकल के अंदर कहता है कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के जो सर्कुलर स्केल के ऊपर नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हैं वो 50 हैं और पिच ऑफ स्क्रू गेज जो है वो 0.5 मिलीमीटर है। हमने लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का कैलकुलेट करना है। लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ डिवीजन्स। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज है 0.5, नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हैं 50, तो 0.5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 1.8 के अंदर कहता है कि 4 नंबर्स उसने हमें दिए हुए थे, तो उनके अंदर हमने बताना था कि किस किस के अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 3 हैं। तो ये जो नंबर्स है इसके अंदर और ये जो नंबर है इसके अंदर, इन दोनों नंबर्स के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो 1, 2, 3 ये 3 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके अंदर 5, 0, 5 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पावर को हमने निगलेक्ट करना है। 1.9 के अंदर उसने हमें कहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने बताने हैं। तो पहला ए पार्ट के अंदर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 हैं। 1, 2, 3, 4 ये 4 के 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके अंदर बताना है। तो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट से चूँकि सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट होते हैं तो 4, 5, 0 इसके अंदर 3 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके अंदर 1, 2, 3 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पावर को हमने निगलेक्ट करना है। 1, 2, 3, 4 इसके अंदर ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लास्ट पार्ट है कि कहता है एक चॉकलेट रैपर है जिसकी लेंथ हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर है, उसकी विथ 5.4 सेंटीमीटर है। एरिया हमने कैलकुलेट करना है। फार्मूला होता है हमारे पास, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है हमारे पास चॉकलेट रैपर जो है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विथ एरिया इज इक्वल टू लेंथ 6.7 सेंटीमीटर है, विथ 5.4 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है एरिया। तो उसने हमें कहा था कि आपने अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक आपने सही राउंड ऑफ करते हुए आंसर निकालना है। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।